प्रदेश भर की मंडियों में 15 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो चुकी थी, लेकिन फसल कटाई के चलते भिवानी में आवक कम थी। केवल इक्का दुक्का किसान ही सरसों लेकर मंडी में पहुंच रहा था और किसान फसल को आढ़तियों को बेचकर चला जाता था। वहीं सरसों की आवक व खरीद रफ्तार पकड़ने वाली है, जिसके चलते अनाज मंडी अधिकारियों ने कमर कस ली। इस बारे में जानकारी देते हुए भिवानी नई अनाज मंडी सुपरवाइजर ने बताया कि मार्केट कमेटी भिवानी द्वारा गांव चांग, बवानी खेड़ा और भिवानी में 3 खरीद केंद्र स्थापित किए गए, जहां कुल 7,000 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बवानी खेड़ा में 1141 किसान चांग व भिवानी के खरीद केंद्र पर 88 किसान सरसों लेकर पहुंचे हैं, यानी तीनों खरीद केंद्रों में लगभग 7,000 क्विंटल आवक हो चुकी है। वहीं किसानों के खाने पीने रहने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। आते ही गेट पास कट रहे हैं, वे एमएसपी पर अपनी फसल बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से सरसों की बम्पर आवक होगी, किसानों का दाना दाना खरीदा जाएगा और उठान व भुगतान भी तुरंत किया जाएगा। वहीं सरसों को लेकर पहुंचे किसानों ने कहा कि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आते ही गेट पास कटा तथा 5950 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उनकी सरसों बिक रही है। उन्होंने कहा कि मंडी प्रशासन द्वारा तमाम सुविधाएं की गई हैं। नाम मेरा देवेंद्र है, गांव देवसर है, जिला भिवानी, स्टेट हरियाणा। सारी सुविधा मिलती हैं, ना कोई टोकन आराम से कटता है, बिल्कुल प्यार से और आराम से, ना कोई झगड़ा, ना आराम, सारा प्यार से काम होता। सारा क्या भाव से खुश हो आप? सारा सरकारी जो मिलता है अच्छा भाव मिलता है हमको, ना कोई कटौती है ना कुछ भी है। इस सेट में हम खुश हैं। मैंने गवर्नमेंट की सोसाइटी बवानी खेड़ा से टेंडर ले रखा है। मेरे पास दी गौरीपुर शिव शंकर सोसाइटी एलसी का लाइसेंस है। भराई तुलाई और लोडिंग का काम मेरे पास है। तो किसानों को किस चीज़ की सुविधा है, पानी की मार्केट कमेटी ने कैंपर रखा रखे, पानी के हर चीज़ की सुविधा दे रखी मार्केट कमेटी ने, लाइट पानी सब कुछ दे रखी। मंडी में सिरसों लेकर आया मैं, 17 क्विंटल सिरसों थी मेरी, बढ़िया तरह से बिक्री हो गई है और कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था, कोई व्यवस्था सब ठीक है, सब बढ़िया है। भाव कितना है? कितने भाव तो 5950 रुपये जो मिलेगा वो सरकार का रेट है, वो मिलेगा और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, सब सुविधाएं बढ़िया है। गेट पास मंडी में घुसते ही कट गया था और उसके बाद में इधर डाल दिया था। दी कोऑपरेटिव सोसाइटी बवानी खेड़ा खरीद कर रही है, हमने वहाँ डाल दिया, ठीक है, पूरी 100% संतुष्ट है। सरकारी, हमारी तरफ से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है 15 तारीख से, और जो भी ज़मींदार भाई आ रहा है तो हमने यहाँ पर टीएमसी मंडी है, अतिरिक्त अनाज मंडी भिवानी में खरीद प्रक्रिया शुरू कर रखी है। तो अब की बार हमने भी पता किया था सरपंचों से, ग्रामीणों से, भी जो सरकार हमारी अब की बार सरसों की जो कटाई है वो लेट है, मौसम अच्छा होने की वजह से। तो हमारे ज़मींदार भाइयों से, सभी से मेरा ये प्रार्थना है, विनती है कि जो भी सरसों लेके आएँ वो थोड़ी सुखा के लेके आएँ। और हमने दूसरी बात ये है कि पानी की व्यवस्था और एक कैंटीन की व्यवस्था। जैसे ज़मींदार भाई कई बार क्या करता है, खेत से सरसों निकाल के और सीधा मंडी में आ जाता है, तो वो सरकार की एक स्कीम है कि उसके अंदर ज़मींदार, कोई भी ज़मींदार, सबको अन्न मिले, कोई भूखा न रहे। तो इसलिए सरकार ने एक योजना चलाई है कि हर एक मंडी के अंदर कैंटीन व्यवस्था होगी, 10 रुपये में भरपेट खाना खिलाया जाएगा। अभी तक भी हमारे पास 3 हैं, एक बवानी खेड़ा है, एक चांग है और भिवानी है। तीनों में हमने खरीद कार्य प्रगति पे है। और भिवानी की बात करें तो 47 फार्मर हमारे आ चुके हैं, 898 क्विंटल सरसों की अराइवल हमारे पास आ चुकी है। और चांग की बात की जाए तो चांग की 41 फार्मर आ चुके हैं, 744 क्विंटल हमारे पास अराइवल आ चुकी है। तो जो भी सरसों लेके आएगा उसका एक एक दाना दाना खरीदा जाएगा। और उसमें एक आड़ती भाइयों की बात आई थी, तो उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि 25% नेफेड के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज कर रही है, उसकी एक स्कीम है कि वो सीधा फार्मरिंग से जुड़े और सीधा फार्मर से ही सरसों खरीद करती है। तो उसने एक अपनी एक सोसाइटी बना रखी थी, दी बवानी खेड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके थ्रू वो खरीद कर रहे हैं। तो मेरी आड़ती भाइयों से भी विनती है कि 25% अराइवल उनको लेने के बाद हर साल
तब से सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू हो, तब से ये प्रक्रिया लागू है। और आड़ती भाई भी जो भी हैंडलिंग एजेंट बनना चाहता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू बन सकता है। और अगर नहीं बनना चाहता तो 25% ये जो हैंडलिंग एजेंट बन गए हमारे पास 3-4, ये लेने के बाद सीधा सरकार क्या करती है कि सीधी आड़ती के थ्रू खरीद प्रक्रिया शुरू करवाती है। तो उसमें किसी को, मेरे हिसाब से हमारे भिवानी में तो किसी को अभी तक कोई एतराज़ है नहीं कि अब की बार लेट प्रक्रिया, इस वजह से थोड़ा धीमा काम है। जैसे ही 1 तारीख से लगभग सरसों की अरावल बढ़ जाएगी तो आपको यहाँ पर आपको आदमी खरीदने वाला मिलेगा। जमींदार का किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। अगर कटौती, कोई कटौती नहीं, साफ करके ले, झरना मरवा के ले जाए, जो अड़ंगा बचता है जमींदार अपना वापस लेके जाए। जमींदार के पास सरकार का ने कोई भी खर्चा लागू नहीं करा। क्या सिर्फ अगर जमींदार भाई खाली करेगा तो उसका भी कोई खर्चा नहीं है। 1642 तो हमारे पास यहाँ है और भवानी खेड़ा की दूसरा है, तो भवानी खेड़ा में आपको पूछ के बता दूंगा। मेरे हिसाब से 5000 किलोमीटर का लमसम वहाँ भी होगी। तो बात करें बारिश का अगर मौसम होगा तो तिरपाल कैरेट सारी आपने दिख ही रहे, कैरेट और तिरपाल, कैरेट लगा करके और तिरपाल ढक दिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, उठान का दूसरा एजेंसी का काम है। हमारा काम तो जमींदार के साथ परचेज करवाना है, लेकिन फिर भी हम भी इनको इंश्योर करेंगे कि साथ की साथ उठान हो। और 1 हफ्ते में जो सरकार ने 24 घंटे 48 जो पेमेंट का शेड्यूल जारी कर रखा है उसमें जमींदार की पेमेंट जल्द से जल्द हो। उठान साथ के साथ साथ उठान होगा।